अद्भुत लिखा है आचार्य पदनंदी स्वामी, अद्भुत। अद्याभव सफल का नयन त्वयस्य देवत्तदीचरणां वीक्षणे अध्यंतलोक तिलक प्रतिभासते में संसारवादी प्रणाम। आज मेरे नयन सफल हो गए, क्यों? आपको देखने से। अद्याभव सफलता नयन देवत्व दे चरणाम वीक्षण ने, आपके दोनों चरणों को देख लेने मात्र से आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। जीवन भर अच्छे से भगवान के दर्शन करना। सुनो सब लोग अच्छे से, जीवन भर भगवान के अच्छे से अपूर्व अपूर्व जिन बिंबों के दर्शन करना। जहां जहां दर्शन मिले वहां वहां जाकर के दर्शन करना। जो जीवन भर इन चरण चक्षुओं से भगवान के दर्शन करता है, जिस दिन चरण चक्षु में दिखाई देने कम लग जाता है, फिर ज्ञान चक्षु से दर्शन करके हर आनंद को प्राप्त करता है। जिसने चरण चक्षु से दर्शन नहीं किए वो ज्ञान चक्षु से क्या दर्शन? हमें तो भगवान को अपनी आंखों से दिखाना है कि हे प्रभु धन्य हो गया मैं, याद तेरे दर्शन का लाभ मुझे प्राप्त हो गया, और तेरी गीत राग मुद्रा को मैंने जी भर के निहार लिया। और जब वह मुद्रा आंखों के द्वारा देखी गई और मैंने जैसे ही आंख बंद की तो पूरा का पूरा अक्ष मेरे भीतर उतर गया, वह चित्रित हो गया। और वही उतरा हुआ चित्र आज नहीं तो कल हमारे ज्ञान चक्षु के जागरण में कारण बनेगा, और फिर वह आंख मूंद करके ही समस्त तीर्थों की, समस्त जिनालयों की भाव वंदना कर सकेगा। बहुत अच्छी गाथा है। कह रहे चरण चक्षु से भगवान को देखने में इतना आनंद आता है, तो फिर ज्ञान चक्षु से देखने का आनंद क्या होगा उसके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है सुलग जी महाराज, सुना ना? अपन ने जीवन भर कितने दर्शन किए कि नहीं किए? कितने दर्शन किए अपन ने जीवन भर? आप मेरे पास 2005 में आ गए थे, और आने के बाद 2005 में आए, और उसके बाद से लगातार हमने कितनी तीर्थ यात्राएं, कितनी तीर्थ वंदनाएं सब कुछ की। आदिनाथ भगवान की भक्ति चल रही है। हम आपको बद्रीनाथ लेके गए थे ना, बद्रीनाथ लेकर के सुलग जी, बद्रीनाथ गए थे ना, बद्रीनाथ। हाँ, वो अपन ने यात्रा की थी 2010 में, भगवान बद्रीनाथ बोलते आदिनाथ स्वामी की उसी यात्रा में शामिल थे। उसके बाद हमने जगह जगह तीर्थ वंदनाएं की, हस्तिनापुर गए, बड़ा गांव गए, दिल्ली आदि में देखा, तिजारा जी गए, महावीर जी गए, पदमपुरा जी गए, सब जगह के दर्शन तो आपने किए हमारे साथ। कितने सारे दर्शन हुए लगातार चातुर्मास काल में। तो इस तरह से भव्य जीव वह है जो कि चरण चक्षुओं से देखने के बाद ज्ञान चक्षु से भगवान को देखता है और उनको देख देख करके आनंद लेता है।